हेलो नमस्कार दोस्तों, उमन स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और यशपाल समिति आदि आयोगों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न केबीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न है, राष्ट्रव्यापी शिक्षा नीति निर्माण के लिए कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा ऑप्शन है 1962, तीसरा ऑप्शन है 1964 और चौथा ऑप्शन है 1966। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1964। कोठारी आयोग का गठन 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोठारी कमीशन ने जिन कार्य बलों को गठित किया था उनमें प्रमुख था। पहला ऑप्शन है विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी प्रौद्योगिकी शिक्षा, कृषि एवं व्यावसायिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोठारी कमीशन की दृष्टि में शिक्षा की मूल संकल्पना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक पुनर्निर्माण, तीसरा ऑप्शन है उत्पादकता आधुनिकता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। कोठारी कमीशन में जो शिक्षा की मूल संकल्पना है उसमें राष्ट्रीय विकास, सामाजिक पुनर्निर्माण, उत्पादकता और आधुनिकता से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा द्वारा उत्पादक वृद्धि के संबंध में कोठारी कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया गया था? पहला ऑप्शन है विज्ञान शिक्षा पर बल, दूसरा ऑप्शन है व्यावसायिक शिक्षा पर बल, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक शोध शिक्षा पर बल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने देश में शोध के गिरते मानकों पर चिंता जताई थी। वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण निम्नलिखित में से कौन हैं? पहला ऑप्शन है शोध विषय, परिकल्पना, आंकड़ा, प्रस्तुति। दूसरा ऑप्शन है शोध विषय, साहित्य सर्वेक्षण, परिकल्पना और आंकड़ा। तीसरा ऑप्शन है शोध विषय, आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा और विश्लेषण और चौथा ऑप्शन है शोध विषय, साहित्य सर्वेक्षण, आंकड़ा, प्रस्तुति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शोध विषय, उसके बाद आएगा परिकल्पना, परिकल्पना के बाद आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद उसकी प्रस्तुति की जाती है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, त्वरित आधुनिक विकास के लिए कोठारी कमीशन की महत्वपूर्ण सिफारिश निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है नई अध्यापन विधियाँ, दूसरा ऑप्शन है समावेशी शिक्षा पर जोर, तीसरा ऑप्शन है वांछित कौशल मूल्यों का विकास और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग के अनुसार सामाजिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा किस अर्थ में महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है सामूहिक विद्यालय प्रणाली को कार्यान्वित करके, सभी भाषाओं का सर्वांगीण विकास करके, सामुदायिक जीवन में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्यों के समावेशन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव दिया था? पहला ऑप्शन है
सामाजिक मूल्य से आध्यात्मिक मूल्यों को जोड़ना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यचर्या में वैश्विक धर्मों का सम्यक ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय एवं सेवा हेतु प्रोत्साहन। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कोठारी कमीशन की निम्नलिखित में से कौन सा आयाम सामूहिक विद्यालय संबंधी अवधारणा के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आधारभूत ढांचा एवं लागत का आकलन। दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में माध्यमिक शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है ग्राम व समुदाय के बीच या पास में ही विद्यालय। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय मूल्यों के परिवर्धनकारी उपाय के रूप में निम्नलिखित में से किस बुनियादी विधि को अपनाने पर जोर दिया था। पहला ऑप्शन है ध्यान, दूसरा ऑप्शन है मौन, तीसरा ऑप्शन है समूह बैठक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर दिया था जिसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है माध्यमिक स्तर पर रोजगारोन्मुख एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम। दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का विकास। तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सेतु पाठ्यक्रम का निर्माण। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा के व्यवसायीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नई शिक्षा नीति 1968 में अपनाया गया था। पहला ऑप्शन है सेतु पाठ्यक्रम, दूसरा ऑप्शन है अनौपचारिक पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है कोर्स में पार्श्विक प्रवेश का प्रावधान और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नई शिक्षा नीति 1968 में शिक्षा के व्यवसायीकरण के संबंध में सेतु पाठ्यक्रम, अनौपचारिक पाठ्यक्रम, कोर्स में पार्श्विक प्रवेश का प्रावधान, ये चीज़ें अपनाई गई थी। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान किया गया था। पहला ऑप्शन है शिक्षकों का समान सम्मान, दूसरा ऑप्शन है शैक्षणिक स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है सुनिश्चित पारिश्रमिक और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वयस्क शिक्षा कार्यक्रम एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम से संबद्ध प्रावधान में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला व्यावसायिक प्रतिष्ठान कर्मियों के लिए साक्षरता, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक प्रतिष्ठान कर्मियों के लिए साक्षरता, तीसरा ऑप्शन है सतत शिक्षा कार्यक्रम का संचालन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 निम्नलिखित में से किस आयोग की संस्तुतियों का परिणाम था। पहला ऑप्शन है वर्धा शिक्षा समिति, दूसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, तीसरा ऑप्शन है मुदालियर आयोग और चौथा ऑप्शन है कोठारी आयोग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोठारी आयोग। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 है वो कोठारी आयोग की संस्तुतियों का परिणाम था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की प्रमुख विशेषताओं में से है। पहला ऑप्शन निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, दूसरा ऑप्शन सभी भाषाओं में समान शैक्षिक अवसर का विकास, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य एवं क्रीड़ा
कौशल का विकास, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला ऑप्शन है स्कूली बच्चों के लिए पत्राचार शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है अध्यापकों के लिए अंशकालिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन शिक्षा कर्मियों के लिए पार्ट टाइम एवं कॉरेस्पॉन्डेंस शिक्षा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, समाज पत्राचार विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस नीति समिति आयोग की सिफारिशों का परिणाम था? पहला ऑप्शन है यशमाल समिति 1992, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा नीति 1968, तीसरा ऑप्शन जाकिर समिति 1937, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा नीति 1986। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा नीति 1968। जो पत्राचार विद्यालय है वो नई शिक्षा नीति 1968 की सिफारिशों का परिणाम था। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग ने कृषि शिक्षा स्तरीय जो कार्यबल गठित किया था उसका उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है व्यवसायीकरण की संभावना तलाशना, दूसरा ऑप्शन है आदर्श कृषि स्थलों एवं विद्यालयों की स्थापना, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक कृषि की संभावना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कृषि शिक्षा कार्यक्रम के नवीन उपादानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन है कृषि योजनाओं का संचालन, दूसरा ऑप्शन है कृषि प्रशिक्षण केंद्र, तीसरा ऑप्शन है कृषि व्यापारों का संचालन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की शैक्षिक दर्शन निम्नलिखित में से किस विचार पर आधारित है? पहला ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता एवं लोकतांत्रिक मूल्य, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण एवं लघु परिवार प्रोत्साहन, तीसरा ऑप्शन है वैज्ञानिक सोच एवं लैंगिक समानता, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख लक्षणों में निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय शिक्षा से संबद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरा ऑप्शन नवोदय विद्यालय, तीसरा ऑप्शन न्यूनतम अधिगम स्तर, और चौथा ऑप्शन है वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वयस्क शिक्षा कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो लक्षण बताए गए उनके अंतर्गत ये विद्यालय शिक्षा से संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 1992 में भारत सरकार द्वारा गठित यशपाल समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पहला ऑप्शन है बच्चों पर शैक्षिक बोझ, दूसरा ऑप्शन है किशोरों पर पाठ्यक्रम बोझ, तीसरा ऑप्शन है आहर्ताम डिग्रियों की समीक्षा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यचर्या निर्माण एवं पाठ्य विशेषज्ञों के कर्म संबंधी किस मूल प्रवृत्ति पर यशपाल समिति ने बल दिया था? पहला ऑप्शन है केंद्रीयकरण, दूसरा ऑप्शन है विकेंद्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है आधुनिकीकरण, और चौथा ऑप्शन है सामाजिकरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की जरूरी भूमिका को यशपाल समिति ने किस रूप में रेखांकित किया था? पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा ऑप्शन है संपादक, तीसरा ऑप्शन है परामर्शक, और चौथा ऑप्शन है अन्वेषक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परामर्शक। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति ने आनंदपूर्ण विद्यार्थी अधिगम
संबंधी अवधारणा विकसित करने हेतु निम्नलिखित में से किस उपाय पर सर्वाधिक जोर दिया था? पहला ऑप्शन है सहयोगी सहभागी क्रिया, दूसरा ऑप्शन है सामूहिक सामुदायिक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत उपलब्धि प्रोत्साहन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है यशपाल समिति ने स्कूली पाठ्यपुस्तकों को निम्नलिखित में से किस रूप में रेखांकित किया था? पहला ऑप्शन है पुस्तकें स्कूल की संपत्ति है, दूसरा ऑप्शन है बच्चों को पुस्तकें नहीं खरीदना, तीसरा ऑप्शन है पुस्तकें प्रतिदिन घर ना लाना ले जाना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। यशपाल समिति ने पाठ्यपुस्तकों को कहा था कि पुस्तकें जो है स्कूल की संपत्ति है, उन्हें स्कूल में ही रखा जाना चाहिए। अब बच्चों को प्रतिदिन पुस्तकें विद्यालय ना ले जाना चाहिए ताकि उन पर पुस्तकों का भार ना हो। अगला प्रश्न है यशपाल समिति ने बच्चों के लिए प्रवेशगत वातावरण के अवलोकन पर्यवेक्षण अपनाने पर जोर किस कार्य के विकल्प के तौर पर दिया था? पहला ऑप्शन है गृह कार्य, दूसरा ऑप्शन है घरेलू कार्य, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक कार्य और चौथा ऑप्शन है क्रीड़ा कार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गृह कार्य। अगला प्रश्न है यशपाल समिति ने भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में प्राथमिक शिक्षा संबंधी किस विशेषता पर बल दिया है? पहला ऑप्शन है स्थानीय कहानियाँ, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय मुहावरे, तीसरा ऑप्शन है बाल मन अनुभूतियाँ और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विज्ञान में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संबंध में यशपाल समिति के विचार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है विज्ञान में प्रयोग क्षमता, दूसरा ऑप्शन है जीवन स्थितियों के विश्लेषण क्षमता, तीसरा ऑप्शन है विकास की समस्या एवं प्राथमिकता का आकलन क्षमता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा से संबद्ध गुणवत्ता मानकों के संबंध में यशपाल समिति का निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है? पहला ऑप्शन है ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, दूसरा ऑप्शन सुविधाओं में प्रतिशतता, तीसरा ऑप्शन है उपस्थिति की प्रतिशतता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षा में गुणवत्ता मानकों के आधार व मानदंडों के संदर्भ में यशपाल समिति ने किसे प्राथमिकता दिया था? पहला इसके लिए कथन है अध्यापकों का ज्ञान अनुभव एवं शैली, बच्चों की क्रिया एवं सहभागिता, शारीरिक एवं पर्यावरण की शिक्षा और परीक्षा उपलब्धि। इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है केवल ए व डी, केवल बी व डी, केवल ए बी सी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है अध्यापक शिक्षा के संबंध में यशपाल समिति ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें की थी? पहला ऑप्शन है स्नातक डिग्री के बाद 1 वर्षीय प्रशिक्षण, दूसरा ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी के बाद 3 वर्षीय प्रशिक्षण और तीसरा ऑप्शन है स्व अधिगम एवं स्वतंत्र चिंतन पर जोर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में पाठ्यक्रम पुनर्रचना का प्रथम व्यापक प्रयास निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बुनियादी शिक्षा, दूसरा ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है उच्च माध्यमिक शिक्षा
और चौथा ऑप्शन है विश्वविद्यालय शिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बुनियादी शिक्षा। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा से विश्वविद्यालय शिक्षा तक के पाठ्यक्रमों के निर्माण का महत्वाकांक्षी कार्यभार निम्नलिखित में से किस आयोग को दिया गया था। पहला ऑप्शन है मुदालियर आयोग, दूसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग, तीसरा ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग और चौथा ऑप्शन है वर्धा समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स का 10+2+3 वाले प्रारूप की सिफारिश निम्नलिखित में से किस आयोग की देन है। पहला ऑप्शन है राधाकृष्णन आयोग, दूसरा ऑप्शन है मुदालियर आयोग, तीसरा ऑप्शन है कोठारी आयोग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कोठारी आयोग। तो ये रही आज की क्लास। आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।